डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद नदीम, केमिस्ट्री लेक्चरर, सुपीरियर कॉलेज बुरेवाला। स्टूडेंट्स, आप इस चैनल के थ्रू एफएससी केमिस्ट्री के लेक्चर्स सुन सकते हैं। अगर किसी भी लेक्चर के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 का 4th लेक्चर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। तो ये नेचुरल गैस और पेट्रोलियम सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले टॉपिक के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज नेचुरल गैस? मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स एंड वाटर वेपर्स। एंड लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन कौन कौन से हो सकते हैं? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये चारों ही गैसेस हैं और ये नेचुरल गैस के अंदर आ जाते हैं। फिर इसके बाद इसकी फॉर्मेशन है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर डेड प्लांट्स और एनिमल्स जब ज़मीन के नीचे दब जाते हैं तो उनकी डीकम्पोजिशन से, उनकी कंपोजिशन चेंज होने से ये नेचुरल गैस बनती है। इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन इन सीमेंट एंड फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन जनरल इंडस्ट्रीज एंड फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। डोमेस्टिक पर्पसेस मीन घरेलू इस्तेमाल के अंदर, घरेलू इस्तेमाल में इसको हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। और नेचुरल गैस को अगर हम कंप्रेस कर लें तो इसको हम फिर सीएनजी का नाम देते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और अगर हम इसको लिक्विड बना लें, लिक्विफाई कर लें, तो फिर इसको हम एलएनजी का नाम देते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो ये टॉपिक बच्चों, ये नेचुरल गैस जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ही आता है। सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का थर्ड जो हमारे पास सोर्स है पेट्रोलियम। तो मिनरल ऑयल इन इट्स रिफाइंड फॉर्म इज नोन एज पेट्रोलियम। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स, पेट्रा मीन रॉक एंड ओलियम मीन ऑयल, मीन रॉक ऑयल। रॉक मीन चट्टान, चट्टानों से निकलने वाला, चट्टानों में से जब निकलता है जो ऑयल, उसको हम पेट्रोलियम का नाम देते हैं। फॉर्मेशन, ये बनता कैसे है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय स्लो केमिकल एंड बायोकेमिकल decomposition of remains of organic matter found between sedimentary rocks। सेडिमेंट्री रॉक्स उनको कहते हैं जो तह दर तह होती हैं। एक मट्टी की तह, फिर उसके ऊपर जो है कुछ ऑर्गेनिक मैटर, फिर उसके ऊपर मट्टी की तह। तो ये तह वाइज जो लेयर्स होती हैं, जो रॉक्स होती हैं चट्टानें, उनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स का नाम देते हैं। और उनकी जो लेयर्स हैं इसके अंदर, रॉक्स के अंदर, उन लेयर्स में ऑर्गेनिक मैटर की डीकम्पोजिशन से पेट्रोलियम बनता है। जब इसको पेट्रोलियम को, ख़ाम तेल को निकालते हैं ऊपर, तो तब इसको क्रूड ऑयल, ख़ाम तेल का नाम दिया जाता है। When extracted from rocks, it appears like a liquid of blackish color known as crude oil। इस क्रूड ऑयल को प्योर किया जाता है, आफ्टर प्योरिफिकेशन इसको हम पेट्रोलियम का नाम देते हैं। और ये सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसे? जब इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है तो ये सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विड्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। स्टूडेंट्स, कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से अबव टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में होता है और अपने बॉइलिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। तो यहाँ पे हमारे पास
जो फ्रैक्शन जो हमारे पास पेट्रोलियम था जिसको हमने रिफाइन किया हुआ है, उसको हम इस पाइप के अंदर ले आए। ये जहाँ पे क्रूड ऑयल लिखा हुआ है और इसके नीचे हीटिंग लिखा हुआ है, इस पाइप के अंदर, इस चैम्बर के अंदर, यहाँ पे इसको 400 डिग्री तक हीट किया। जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर इसको दिया तो ये सारी तकरीबन ऑलमोस्ट सारी की सारी जो इसके अंदर फ्रैक्शंस मौजूद हैं वो गैशियस फॉर्म में चली गई। जब इसको इस मेन चैम्बर में लाया जाता है तो इस चैम्बर के अंदर ये, इस टावर के अंदर ये जब ऊपर को जाती हैं फ्रैक्शंस तो इनका टेम्परेचर कम होता जाता है। जैसे ही किसी फ्रैक्शन का टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है टेम्परेचर, तो वो फ्रैक्शन लिक्विड में चेंज हो जाती है और इस तरह से वो सेपरेट आउट हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे ऊपर हमें लेस देन 20-25 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर हमें C1 से C4 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। C1 कार्बन 1 से कार्बन 4 तक वाले कंपाउंड्स की कंपोजिशन ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन हो सकते हैं। तो फिर इसके अंदर बच्चों हमारे पास ये तो नेचुरल गैस की कंपोजिशन है, तो फिर ये नेचुरल गैस हुई। इसके बाद 5 कार्बन से 9 कार्बन तक नेफ्था, इसको केमिकल्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसमें से केमिकल्स निकलते हैं। C5 से C10 पेट्रोल, गैसोलीन जिसको बोलते हैं, ये पेट्रोल फॉर व्हीकल्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसी तरह से ये कैरोसिन ऑयल है, इसको एरोप्लेन्स में यूज़ किया जाता है। डीजल ऑयल है, ये जो हमारी व्हीकल्स हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं, उनके अंदर यूज़ किया जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, इसको यूज़ किया जाता है लुब्रिकेशंस के तौर पे, ग्रीस वगैरह के तौर पे। और फ्यूल ऑयल जो वो उसको फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो ये प्रोसेस है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, जिसमें पेट्रोलियम में मौजूद डिफरेंट फ्रैक्शंस को हम हासिल करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। ये आपका जो टेबल है, ये टेक्स्ट बुक का टेबल है। इस टेबल को आपने याद करना है अच्छे तरीके से। जब ये क्वेश्चन एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाएगा ये टॉपिक, तब आपने ये वाला टेबल जो है ये भी आपने ऐड करना है। तो इसके अंदर मेन फ्रैक्शंस के नेम है इस तरफ, फिर उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट रेंज है उनकी, फिर उनकी कंपोजिशन है कि क्या क्या उसके अंदर हो सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स, और फिर उनके यूजेस हैं कि उनको यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है। तो ये हमारे पास नेचुरल गैस है। बॉइलिंग पॉइंट जो है ये लेस दैन 20 डिग्री, कंपोजिशन CH4 से लेके CH4 से लेके इसके अंदर मीथेन से लेके ब्यूटेन तक इसके अंदर हो सकते हैं। इसको फ्यूल, पेट्रोकेमिकल्स, इससे केमिकल्स वगैरह हासिल होती हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं। अदर और भी पेट्रोलियम ईथर है, लिग्राइन और नेफ्था है, गैसोलीन है जिसको हम पेट्रोल बोलते हैं, कैरोसिन ऑयल है, मट्टी का तेल, गैस ऑयल, डीजल ऑयल इसको बोलते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स एंड ग्रीसेस, पैराफिन्स, अल्केन्स वगैरह, स्पेसिफिकली हायर मॉलिक्यूलर मास वाली एस्फाल्ट और पेट्रोलियम कोक ये हमें हासिल होते हैं। इसके बाद यूजर्स हैं इनके सॉल्वेंट के तौर पे, सॉल्वेंट रॉ मटेरियल के तौर पे, मोटर फ्यूल के तौर पे गैसोलीन को यूज़ किया जाता है, कैरोसिन ऑयल को हीटिंग के तौर पे, गैस ऑयल को डीजल एंड हीटिंग फ्यूल के तौर पे, और ग्रीसेस को लुब्रिकेशंस के तौर पे, पैराफिन्स को वैक्स प्रोडक्ट्स के तौर पे, और एस्फाल्ट को रूफिंग, पेनिंग, फ्यूल रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोल। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स ऑयल रिफाइनरीज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की कौन कौन सी ऑयल रिफाइनरीज हैं? पाकिस्तान में इस वक्त स्टूडेंट्स 4 ऑयल रिफाइनरीज काम कर रही हैं, जिसमें हमारे पास है अटक ऑयल रिफाइनरी, ये मोरगा में रावलपिंडी के करीब वहाँ पे है। इसकी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो 1.25 मिलियन टन है। और इसी तरह से 2 ऑयल रिफाइनरी जो हैं ये कराची में मौजूद हैं, और ये 2.13 मिलियन टन ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी है इनकी। और एक ऑयल रिफाइनरी जो है पाक अरब ऑयल रिफाइनरी है, ये महमूद कोट में मुल्तान के करीब वहाँ पे वाक़ है, और इसकी जो है वो ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी 4.50 मिलियन टन होती है।
तो इसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास इसके टॉपिक के हवाले से। डिफाइन पेट्रोलियम, हाउ इज़ इट फॉर्म, ये बनता कैसे है। व्हाट इज़ क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल क्या होता है। नेम प्रिंसिपल फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, ये हमने टेबल में देखा कौन कौन सी प्रिंसिपल फ्रैक्शंस है हमारे पास। व्हाट इज़ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस क्या होती है। व्हाट आर इट्स यूजेस, तो नेचुरल गैस हम किसे कहते हैं और इसके यूजेस क्या है। तो नेचुरल गैस जो है मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स, जिसका मेन जो पोर्शन है वो मीथेन होता है इसके अंदर 85% तक, और बाकी जो 15% हैं वो अदर जो है वो लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और साथ में वाटर वेपर्स भी इसके अंदर होते हैं। तो इस हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से बच्चों कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर viewing this lecture.